मैं डॉक्टर आर.पी. सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर राघव आयुर्वेदा शक्ति में स्वागत करता हूँ। व्यक्ति के प्रकृति और कई कारणों के आधार पर चिकित्सा पद्धति निर्धारित की जाती है, इसलिए उचित औषधि और रोग के निदान हेतु उपयुक्त चीज़ों पर अवश्य विचार करें। दाद को आयुर्वेद में दद्रु कहा जाता है। ये त्वचा पर लाल या हल्के भूरे रंग में गोल आकार का निशान होता है जिसमें खुजली भी होती है। दाद का सबसे सामान्य कारण साफ सफाई का ध्यान न रखना, जिसकी वजह से त्वचा में कवक यानी फंगस घुस जाते हैं। ये समस्या अधिकतर उन देशों में होती है जिनकी जलवायु उमस भरी हो, आबादी अधिक हो। आयुर्वेद में त्वचा रोगों के लिए विभिन्न उपचारों का उल्लेख किया गया है। लेप दाद को नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला बाहरी उपचार है। दाद के इलाज के लिए आयुर्वेदिक चिकित्सक द्वारा शंखपुष्पी, हरिद्रा, आर्गवक यानी अमलतास, चकवड़ और पलास आदि जड़ी बूटियों के इस्तेमाल की सलाह दी जाती है। दाद को नियंत्रित करने के लिए आयुर्वेदिक मिश्रणों में दद्रुघन वटी, महामरी च्यादी तेल, आरोग्यवर्धनी तेल, आरोग्यवर्धनीय वटी, करंजादी तेल और कैशोर गुगुल का इस्तेमाल किया जाता है। आयुर्वेद में त्वचा रोगों को कुष्ठ रोग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आयुर्वेदिक ग्रंथों में 18 प्रकार के त्वचा रोगों का वर्णन किया गया है। इसमें महाकुष्ठ और शूद्र कुष्ठ शामिल है। दद्रु को आचार्य सुश्रुत द्वारा महाकुष्ठ और आचार्य चरक द्वारा शूद्र कुष्ठ के रूप में वर्गीकृत किया गया है। दद्रु के लक्षणों में खुजली, लालपन, फोड़े फुंसी और गोल आकार के घाव हो जाते हैं। कभी कभी घाव के बीच में कोई फोड़ा या फुंसी नहीं होती और ये बिल्कुल साफ होता है, लेकिन कई बार इसका रंग काला हो सकता है एवं त्वचा के फटने या खुजली की शिकायत हो सकती है। आमतौर पर यह एक त्रिदोषज रोग है, जो कि त्रिदोष के खराब होने के साथ साथ कफ और पित्त दोष के प्रधान रूप से असंतुलन होने के कारण होता है। दाद के आयुर्वेदिक इलाज में पहला है लेप। जड़ी बूटियों या जड़ी बूटियों के मिश्रण को घी में मिलाकर गाढ़ा पेस्ट तैयार किया जाता है, जिसे लेप कहते हैं। ये रोग का इलाज और उसके लक्षणों से राहत दिलाने में मदद करता है। दाद के इलाज के लिए विभिन्न जड़ी बूटियों से अलग अलग लेप तैयार किए जाते हैं, जैसे कि मूली के रस में चक्रमर्द, मूली के रस में सहजन की छाल, मजिष्ठा, त्रिफला, लाख, हरिद्रा, गंधक के साथ सरसों का तेल, खट्टी दही में विडंग के बीज, सरसों, चक्रमर्द, कुंठ की जड़ और काला नमक, छाछ में दूब की घास, हरितकी के फल का छिलका, चक्रमर्द के बीज और तुलसी के पत्ते का लेप करते हैं। दाद की आयुर्वेदिक दवा में पहला है शंखपुष्पी। इसका स्वाद तीखा और कड़वा होता है और इसमें तीक्ष्ण और रुक्ष गुण मौजूद होते हैं। शंखपुष्पी वमन कर्म में खराब हुए वात और पित्त को साफ करने में मदद करती है। शंखपुष्पी की पत्तियों से बना लेप वात दोष के असंतुलन के कारण हुए त्वचा रोगों के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। ये रक्त धातु को साफ और शुद्ध करती है। शंखपुष्पी का तेल दाद, बच्चों में स्कैल्प यानी सिर की त्वचा पर फंगल संक्रमण, खाज और अन्य त्वचा संक्रमणों को नियंत्रित करने में मदद करती है। अगला है हरिद्रा। हरिद्रा परिसंचरण, श्वसन और पाचन तंत्र पर कार्य करती है। इसमें जीवाणु रोधी, कृमिनाशक, सुगंधक, वायुनाशक और उत्तेजक गुण मौजूद होते हैं। ये रक्त प्रवाह को बेहतर करती है और कई त्वचा रोगों को नियंत्रित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। घाव, सूजन, फोड़े फुंसी आदि को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आरोग्यवग में पौधों द्वारा निर्मित घटक जैसे कि एल्केलॉइड, टैनिन, फ्लेवोनाइड और सैपोनिन होता है। वैज्ञानिक रूप से यह साबित हो चुका है कि उपरोक्त रासायनिक घटक रोगाणुओं को रोकने के काम करते हैं। इसके अलावा आरोग्यवग फंगस और बैक्टीरियल संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए भी उपयोगी है। इसमें रेचक, खांसी रोकने और लीवर की सुरक्षा करने के लिए एवं दर्द निवारक गुण मौजूद होते हैं। अगला है चक्रमर्द। चक्रमर्द यानी चकवड़ में पौधों द्वारा निर्मित अनेक सक्रिय घटक मौजूद होते हैं, जिसमें एल्कोलाइड, फ्लेवोनाइड्स, शुगर, ग्लाइकोसिड, कार्बोहाइड्रेट, टैनिन और सैपोनिन शामिल है। ये घटक उन जड़ी बूटियों के चिकित्सीय गुणों के लिए जिम्मेदार हैं
चक्रमर्द कफ और वात दोष को साफ करती है। इससे दाद जैसी त्वचा विकारों को ठीक किया जाता है। अगला है पलाश। पलाश में अनेक रासायनिक घटक जैसे कि ब्यूटेन, ब्यूट्रीन, एसोब्यूट्रीन और पैलासिट्रीन मौजूद है। इसके कारण ही पलाश में चिकित्सीय गुण एवं प्रभाव होते हैं। सूजन संबंधी रोग, त्वचा रोग और त्वचा के फंगल संक्रमण को नियंत्रित करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये घाव को भरने और तनाव को दूर करने में मदद करता है। दाद के लिए आयुर्वेदिक मिश्रित औषधियों में दद्रुघन वटी गोली के रूप में उपलब्ध इस मिश्रण में चक्रमर्द सक्रिय घटक के तौर पर उपलब्ध है। इसका इस्तेमाल सभी प्रकार के त्वचा संक्रमणों जैसे कि दाद और सफेद दाग के इलाज में किया जाता है। अगला है महामरीच्यादि तेल। महामरीच्यादि तेल कई प्राकृतिक जड़ी बूटियों से बना है, जिसमें जटामांसी, नागर मोथा, पिपली, दारू हरिद्रा, हरिद्रा, दूध वत्सनाभ, अर्क, कुंठ, कनेर मूल, रक्त चंदन, इंद्रायण मूल, हरितका और श्वेत निशोत शामिल है। ये कई त्वचा संक्रमणों जैसे कि दाद और फोड़े के इलाज में मदद करता है। अगला है करंजादी तेल। करंजादी तेल में प्रमुख तौर पर कुठ, चित्रकमल, कनेर और चमेली पुष्प के साथ करंज का रस मौजूद है। ये दाद और कई तरह के त्वचा संक्रमणों के इलाज में प्रभावी है। अगला है आरोग्यवर्धनी बटी। यह एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक मिश्रण है जिसका इस्तेमाल त्वचा रोगों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इसमें प्रमुख तौर पर त्रिवृत्त के साथ अन्य हर्बो मिनरल सामग्री जैसे कि नीम, त्रिफला, अदरक भस्म, ताम्र भस्म आदि मौजूद है। इन घटकों को पित्त विरेचन, कफ शमन और वात अनुलोमन गुणों के लिए जाना जाता है। इसके अलावा ये दीपन, पाचन, मेदोहर और त्रिदोष शामक कार्य भी करते हैं। आरोग्यवर्धनी वटी दोष को संतुलित करने और शरीर की सफाई करने की प्रक्रिया में मदद करती हैं। इसलिए ये दाद के साथ साथ कई त्वचा रोगों को नियंत्रित करने में उपयोगी हैं। अगला है कैसोर गुगुल। कैसोर गुगुल में गुगुल, गुड़ूची और त्रिफला प्रमुख घटक के रूप में मौजूद हैं। इन जड़ी बूटियों में बढ़े हुए पित्त को खत्म करने और खून को साफ करने में के गुण होते हैं। ये सभी प्रकार के त्वचा रोगों को नियंत्रित करने में उपयोगी हैं। ये सौंदर्य को निखारते और त्वचा की दमक को बढ़ाती हैं। आयुर्वेद के अनुसार दाद में क्या करना चाहिए और क्या न करना चाहिए, तो साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें और अपने शरीर एवं जननांगों की सफाई का खास ध्यान रखें। ढीले और साफ कपड़े पहने, दिन में 2 बार कपड़े बदलें। क्या नहीं करें में अनुचित खाद्य पदार्थ जैसे कि मछली के साथ दूध आदि न लें। दूषित और बासी भोजन न खाएं। प्राकृतिक इच्छाओं जैसे कि मल निष्कासन और पेशाब को रोके नहीं। शारीरिक कार्य या धूप से आने के बाद तुरंत बर्फ या ठंडा पानी न पिएं। दिन के समय सोने से बचें। अत्यधिक मात्रा में अम्लीय या एसिड या नमकीन चीजें न खाएं। धन्यवाद।